दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोक समाज पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है निजीकरण ठेकेदारी के खिलाफ। जो सरकार निजीकरण ठेकेदारी कर रही है, बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये पार्टी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है, सरकार के आगे अपनी बात रख रही है। सरकार इनकी बात पर कितना गौर करती है और देखते हैं। और बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरीशंकर जी से। कोड के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। लेबर कोड 2020 से है कि अब आगे ऐसा कानून बना दिए हैं कि कोई भी एम्प्लॉय परमानेंट नहीं हो जाएगा, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा। यानी 15 दिन, 20 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल, 1.5 साल, इससे नहीं, हमेशा परमानेंट नहीं रहेगा। ये कानून बनाए हैं। और उसके बाद में 8 घंटे के बदला 12 घंटा कानून बना दिए हैं। ये खतरनाक है। तो हम लोग चाहते हैं ये दोनों कानून वापस हो। जी, जंतर मंतर पर आप बेरोजगारी निजीकरण ठेकेदारी खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही, इसके आगे कदम क्या होगा? कामयाबी मिल रही है। लोक समाज पार्टी के प्रदर्शन करने का परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में निजीकरण ठेकेदारी की आवाज गूंजने लगी है। और जब देश गूंजने लगा है तो नरेंद्र मोदी को भी गूंजेगी और वो सत्ता से बाहर जाएंगे। जी, अमेरिका ट्रेड के बारे में क्या बताना चाहिए? क्या अमेरिका ट्रेड, अमेरिका डील में है कि नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी कर दिए हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद में ही अमेरिका चाहता था कि वहाँ के कृषि वस्तुओं का बाजार भारत में खुले। लेकिन हमारे तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नहीं खोला। लेकिन 56 इंच की सीना वाले प्रधानमंत्री ने पता नहीं किस दबाव में आकर के भारत के किसानों को गिरवी रख दिया, जो लोक समाज पार्टी इसका विरोध करती है और हर हालत में देश में एक आंदोलन का मुद्दा बनाएगी। बेरोजगारी में बात की जाए, अगर सत्ता में समाजवादी पार्टी, लोक समाज पार्टी आती है तो बेरोजगारी को किस कदर खत्म? देखिए, बेरोजगारी के खिलाफ लोक समाज पार्टी का विजन यह है कि जितने खाली पद हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। और हर साल 2, 4, 5 जो भी है सरकारी कारखाने लगाए जाएंगे, जो बंद कारखाने उसको चालू किया जाएगा। इस तरह बेरोजगारी खत्म होगा। जी, जो निजीकरण सरकार कर चुकी है, क्या उसको लोक समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आते ही अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मोदी तक जितनी भी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हुई है उसको फिर से सरकारी कर दिया जाएगा, जिससे हमारे आने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी करने का अधिकार मिल जाए। जी, होली का त्योहार है, होली के त्योहार पर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? होली पर हम लोग कहते शांतिपूर्वक मनाएं, वैमनस्यता दूर करें। और रमजान का पर्व चल रहा है, सब लोग भाईचारा से अपना इस होली और ईद का दोनों त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। जय धन। किस समस्या को लेकर? ये आज वाला था कि जो इससे पहले जो सरकार थी, ये मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करी, लेकिन उसका समाधान नहीं किया। इन्होंने निजीकरण की बात करी थी और शिक्षा की बात करी थी कि हम शिक्षा ठीक करेंगे। जो स्कूल पहले से बने हुए थे उन्हीं को रंगपोत करके और कलर करके, और इन्होंने बोला हम स्कूल बनाए हैं। एक भी इन्होंने दिल्ली सरकार में रहे मौजूद जो केजरीवाल की सरकार, उन्होंने एक भी स्कूल नहीं बनवाया, एक भी कॉलेज नहीं बनवाया। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं करी, कानून व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं करी, और भी जितना है ठेकेदारी वो बिल्कुल ठीक नहीं करी। जितना जिसका जिसमें इनका वो था मतलब उसमें इनकी भागीदारी रही,
और सब ज़्यादा शोषण हुआ। क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी मांगे हैं कि जो भारत सरकार है, हम चाहते हैं कि कानून व्यवस्था सही हो जाए, शिक्षा सही हो जाए और महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सही हो जाए और ठेकेदारी व्यवस्था बंद करे। ठेकेदारी में जो दलालपना हो रहा है उसे बंद करे और माफिया जो बैठे हैं जुडिशरी में जो इतना अन्याय हो रहा है और गरीब को जो न्याय नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था सही करी जाए। आपका नाम जानना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? अफसाना। अफसाना जी, आप किन समस्याओं को लेकर आए हैं? हम कहे सब लोग सही रहे, अच्छा सोचना होए और सब लोग सही हो। आप यहाँ पे आए हो, किन समस्याओं को लेकर आए हैं? महिलाएं हमारे साथ में कम से कम 18 ठेकेदारी से पीड़ित हैं। हाँ जी, आपसे जानना चाहेंगे? पहले तो सबको नमस्कार सर। मैं 16 तारीख से घर बैठी हुई हूँ। ठेकेदार हर महीने पैसा मांगता है, सुपरवाइजर धमकी देता है, स्कूल वाले धमकी देते हैं। सरकार से आपने क्या मांगे? साहब ये ठेकेदारी हटनी चाहिए ताकि मजदूरों का रोजी रोटी मिल सके। किया है, किन समस्याओं को लेकर किया है और आप सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? हमने जो धरना प्रदर्शन किया है, निजीकरण, बेरोजगारी, लेबर एक्ट 2020 और जो इन्होंने नई शिक्षा नीति लागू करी है उसके ऊपर, और अभी ताज़ा जो इन्होंने अमेरिका से जो डील की है, किसानों को जो धोखा दिया है इन्होंने, और अभी अमेरिका ने जो है हमारे जो है सोलर एनर्जी के ऊपर जो 18% का टैक्स लगाया है, इसके विरोध में हमारा यहाँ जंतर मंतर पे हमारी पार्टी का धरना प्रदर्शन है।